वाई यू गोना जॉइन दिस पार्लर वाली इंडस्ट्री। बट अभी मैंने कन्विंस करने की कोशिश करी कि पापा अभी एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड, अभी दिस हैज़ बीन वेरी मॉडर्नेट नाउ। तो ठीक है, अभी तुम्हारी शादी हो गई है, जो करना है देख लो। देन फाइनली आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री और अभी देख कर इज़ वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता है हमको टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। और जिस तरह से इफ वी आर गोना टॉक अबाउट द मेकअप, नॉट इवन मेकअप, even we are going to talk about our sense, our dressing sense, our eye makeup, our the base patterns, जो trendy चल रहा है उसको लेते चलो। तो जब इस तरह से हम लेते चलेंगे, I think everything is going to be super for sure. Is it so? So what I'm gonna do today, I'm gonna do something which is very modern and very in trend makeup, which is what we call the minimalistic makeup. Every bride is very keen for the हालांकि थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा, फिर भी मैं कुछ डिटेल्स दे देती हूँ जो रायना ने भी शेयर की हैं। पहला जो मेकअप है वो ब्राइडल मेकअप है, पर सीजन आने वाला है, इनफैक्ट आ चुका है। Very nice. These are very soft ones. Okay. And is it like a regular cleansing wipe or is it makeup removing wipe as well? It's a normal regular cleansing wipe. Okay. But it's a very amazing wipe. It So, has no, the hardness in it. वेल इम्पॉर्टेंट है आप किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ स्किन फ्रेंडली फॉर द क्लाइंट और नॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक बहुत अच्छे कमाल के मेकअप आर्टिस्ट हैं बट शायद कोई ढंग का प्रोडक्ट ना यूज़, एंड यू नीड टू सी इफ इट इज़ ड्यूली मॉइस्चराइज्ड, और वो आप देख के पता नहीं लगा सकते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू माइट फील, वी हैव अ क्वेश्चन राइट नाउ, विल टेक दैट। व्हाट इज इट मैम? No. So this is moisturizer and primer. This is a moisturizer, priming plus moisturizing. So we don't need to go for any sort of separate primers and then the moisturizer. Once you're gonna buy this, or you'll see the bottle of it. So it is mentioned here. This is moisturizer plus the primer, right? It's HD Glow Oil. Right? It has a primer also. तो इसमें मैं क्या फील कर रही हूँ कि अभी देखो, मैं अगर मैं उसे नहीं अगर फील करती तो उसका सेंटर एरिया ऑफ फोरहेड ड्राई है, थोड़ा सा चीक भी हल्का सा रह गया है। तो यहाँ पे ब्लंडर्स कब होते हैं? जब हम प्रेपिंग अच्छी नहीं करते हैं। एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है रायना, लेट्स से आपने स्किन का कोई फेस का कोई एक जो पार्ट है वो मॉइस्चराइज प्राइम नहीं हुआ तो चांसेस है कि वहां से आपका मेकअप हट जाएगा या बह जाएगा। वी गोना गेट अ पैचेस, नो, हमें पैचेस आएगा ही आएगा। तो बेटर है कि एक बार उसको हम फील कर लें, और जो क्लाइंट बहुत ही हाइजीन के हैं कि नहीं तो ले लो पैच ही ले लो फिर, ठीक है। इसको 2 मिनट हम मॉइस्चर लेने देते हैं स्किन में। तो रायना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो सारे मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करना चाहिए। वही बात है कि मैं अगर किसी डेस्टिनेशन पे वेडिंग करने मेकअप देने जा रही हूँ, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे अमाउंट में मेकअप लिया, तो आपको क्या डिफरेंट करके दिखाऊंगी, ये करके दिखाऊंगी कि हम आपको मॉइस्चर बेस से देंगे। और आफ्टर कोविड मुझे लगता है हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, और आई थिंक हमेशा ही रखा जाना चाहिए, रखा भी जाना चाहिए। ट्रू, बिकॉज स्किन है, फेस है, ब्राइड है, एवरीथिंग इज सो सेंसिटिव एंड जरा सा इधर करें तो इंस्टेंट हमारे टेबल पे ब्रश क्लीनर भी बहुत ज़रूरी है। अभी आई एम यूजिंग प्राइलेट जेल लाइनर, बहुत स्लाइट को, क्योंकि अगर मैं पेस्टल ग्रीन कलर को डायरेक्ट उठाऊंगी तो वो नहीं चढ़ेगा। इज इट सो? चढ़ जाएगा डायरेक्ट पेस्टल ग्रीन कलर हमारे कॉन्टोर एरिया में? नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं चढ़ेगा। तो उसके लिए हमको प्री बेस देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपका चॉकलेट पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ। दिस इज चॉकलेट पैलेट, इसका ब्राउन शेड सा मैं थोड़ा सा एक प्री बेस सेट कर देती हूँ ताकि उसका होल्ड अच्छा रहे पेस्टल कलर का। सो रायना, मेरा एक क्वेश्चन है। जी, आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको जो कलर चढ़ाना है, जैसे आपका कलर जो है वो मेन कलर जो है ग्रीन पेस्टल है, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पर ब्राउन से हम कलर स्टार्ट करें? देखिए, मैं बोलिए तो शायद थोड़ा सा मुझे बेनिफिट इसलिए मिल जाता है क्योंकि मैं थोड़े पेंट कलर्स को बहुत तरह जानती हूँ। मुझे 3-4 कलर मिल जाएंगे तो मैं बहुत सारे कलर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बना दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इस पेंट कलर्स में काम करा हुआ है।
तो मुझे मालूम है कि इस बेस को अगर हम इस तरह बिठाएंगे तो ये डायरेक्ट नहीं बैठेगा, उसके लिए हमको नीचे प्री बेस देना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे आप लोग काम करेंगे तो यू विल बी यूज टू ऑफ इट, कि आपको पता चलेगा कि हमारा ये कलर नहीं डायरेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से मुझे ये शुरू से इस चीज़ में कभी दिक्कत नहीं आई है। और मे तो एब्रश को यूज़ करने का वे होता है ये, इस तरह से हमें एब्रश को होल्ड करना है और बेसिक डिस्टेंस हमने कितना करना है, 4 फिंगर अवे। अगर आपको लग रहा है कि आप मेंटेन कर सकते हो, जैसे मैं यूज़ करते करते थोड़ा पीछे भी जाती हूँ फिर पास भी आती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मैं मेंटेन कर सकती हूँ। हमारे एयर ब्रश में, हर एयर ब्रश में एक प्रेशर होते हैं कि आप, अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट वेरी यूज टू ऑफ इट टू यूज एयर ब्रश, तो आप लीस्ट प्रेशर पे चलाएं। इसको बढ़ाना है तो दोबारा पंप करिए, प्रेशर और ज़्यादा हाई होगा। और हाई करना है तो आप इसे और हाई कर लीजिए। डिपेंड्स कि आप किस तरह से आप एयर ब्रश यूज टू है यूज़ करने के, तो आप हाई। अगर आप नए हैं, आपने एयर ब्रश को यूज़ करना अभी शुरू ही किया है, तो आप लोएस्ट प्रेशर पे काम करें। सेंड कर दीजिए। तो सोचिए, ये चूज करने के लिए एक एक चीज़ असेंबल करने के लिए उनको टाइम लगता है। But this is absolutely stunning. I mean, look at that. I want it right away. Once you will be bright, no? Yeah, तो I उनके am. पास ले I'm जाने coming to वाले you. हैं। I'm not going to do any work. I was like leaving it on you. अच्छा, 3D का तो कॉन्सेप्ट छूट ही गया, नहीं बताएंगे Right. कोई जी? Yeah. So we have. बहुत ज़रूरी है। 3D is a mixture of tinge, tint and tone. What is tinge? What is tint? And what is tone? Dark, medium and light. 3D is a mixture of tinge, tint and tone, dark, medium, light जिसे बोलते हैं। इन डार्क, मीडियम, लाइट का जो मिक्सचर है वो 3D होता है। अगर हम आइज की बात करें, यहाँ हम डार्क रखते हैं, यहाँ मीडियम रखते हैं, यहाँ लाइट रखते हैं। आईब्रोज हम क्या करते हैं, यहाँ डार्क रखते हैं, मीडियम रखते हैं, लाइट। पूरा कॉन्सेप्ट, चाहे आप ऐसे चल रहे हैं चाहे आप ऐसे चल रहे हैं, जब भी हम कॉन्टूर करते हैं तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को यहाँ डिपॉजिट करते हैं, फिर नीचे लाते हैं, फ्रंट आते आते क्या करते हैं, बहुत लाइट कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डार्क, medium and light. This is what we call 3D, as simple as that. So we all should aware about this. What is 3D? What is HD? So it is, I think, easy to remember करने के brides like her. ये वाली बना लो। ये PSC का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। बहुत स्मॉल है इसका वॉन ना, देखिए बहुत छोटा है, तो कोई ब्लंडर्स नहीं करता है ये। Is this particularly for the lower lashes? For the lower lashes. This is very lean. एक फेरारूसी का भी बहुत अच्छा है, PSC का भी बहुत अच्छा है। Can't wait for the dupatta and then, of course, the final walk. हाँ, इसको चिंता हो रही है, मुझे कह रही है मैम मेरा हाइलाइटर है क्या? अभी करेंगे। She's keeping the bride today. बड़ी धीरे से और बड़ी अचंभे में बोल रही है मेरा हाइलाइटर है क्या? ठीक है, मैंने 3-4 ड्रॉप्स ये डाले हैं हाइलाइटर के। ये है कॉर्न सिल्क, दिस इज कॉर्न सिल्क। And look there, yes. to highlight those lifted areas of the face. Look there. How's it? कितनी बड़ी स्माइल आई है कैसा लग रहा है? हाइलाइटर के पास। अच्छा नहीं लगा आपको? अब ये वाली साइड दिखेगा, रुको। कैसा हाइलाइटर लग रहा है? किसी को अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। Now don't say that, we can't take it off now. Okay. अभी इसको बोलो लग गया हाइलाइटर। एकदम ऐसे बोल रहे कि चलिए मुझे उठा रहे हैं, मेरा तो भी रह गया। So the name of the Thank you for keeping her originality intact, Yeah. and yet glamming her up. Wow. And this is okay. Do you have music right now? Are we doing it with the music?
Yes, it's Okay. going to be fine now. So we'll just put the dupatta and 4, 3, 2, 1. क्या मैंने तब बोल रही है वीडियो ऑन नहीं कर। सो हेलो गाइज, अभी हमने एक मेकअप देखा है रायना कुंद्रा जी का, है ना, मज़ा आ गया। वो था ब्राइडल एयर ब्रश मेकअप। अब रह गए 2। अब आ गया लंच टाइम। इस टिकट से ही मिलेगा खाना, अदरवाइज़ खाना नहीं मिलेगा। सो हम लोग जा रहे हैं लंच लेने के लिए अपना, और फिर हम इंजॉय करेंगे यशिका मैम जो ऑसम है, ठीक है। सो कंटिन्यू आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे लाइन ये हमारी दीदी। कैसा लगा मेकअप बताओ? मज़ा आया दीदी? हमारी दीदी पता है सोनिया दीदी, गाइस हमारी सोनिया दीदी मेकअप सीखने के साथ साथ सोना भी इंजॉय कर रही थी, फुल एसी का मज़ा ले रही थी, बीच बीच में सो रही। चलो ठीक है, अब हम लंच के बाद मिलते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे हम। कौन आएंगी दीदी? यशिका मैम आएंगी ना? दूसरी आएंगी। चलो देखते हैं, जो भी आएगा हम मिलेंगे, ठीक है। ओके। सो गाइस देखो सब लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं और हमारा खाना लग चुका है। प्लेट और दे दो, आपसे 10 कल एक प्लेट। अब हम तो जाएंगे। हाँ, और फिर कैसा लग रहा है दीदी खाना? भंडारे वाली फीलिंग आ रही है मुझे आज। क्या बात कर रही हो दीदी, आपने तो खाने की बेइज्जती कर दी। अच्छा लग रहा है खाना? अच्छा लग, आपको भी अच्छा लग रहा है खाना? खाया अच्छा। चलो वहाँ बैठ के खाएंगे, वहाँ पर जमीन पे बैठेगी, वहाँ बैठ के खाएंगे। दीदी जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। तो कैसे हैं आप सब? याशिका सहगल नाम तो सुना होगा? यस। किस किसने नहीं सुना? रेज योर हैंड। चलिए एक। और किस किसने सुना है? दैट्स ग्रेट। सो आज आप यहाँ सीखने आए हो बहुत कुछ। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर फॉर अ लुक। बट आज मैं आपकी सुनूंगी, आप मुझे बताएंगे आपको क्या देखना है, आपको क्या क्या कंसर्न्स है मेकअप में, और आपकी जो भी कंसर्न्स है आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको 1.5 आवर में पूरा आपको समझा पाऊँ। Moreover, we have 2 academies, one in Paschim Bihar and the other one in Pritampura. जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। स्टिल आपके जो भी क्वेरीज हैं जस्ट लेट मी नो बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप कि आपको कहाँ कहाँ इश्यूज आते हैं। दीप जी माइक दीजिएगा प्लीज। आप सब यहाँ सीखने आए हो तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको मेकअप में जरूर फील होते होंगे, राइट?
क्या क्या कंसर्न है बताइए। Hello, check. मैं आपको माइक दे रही हूँ, जिसको भी कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क मी एनीथिंग। एनीबॉडी? मैंने नोट डाउन किया स्किन था। प्रिपरेशन। इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है? इसके अंदर हमने एक गार्नियर का माइसलर वाटर लिया हुआ है। सो जस्ट आई एम यूजिंग द गन मशीन ऑफ Iwata. मेरा क्लीन कर दो। माइसलर वाटर से क्या होता है, अगर आपके क्लाइंट ने थोड़ा बहुत भी कुछ भी मेकअप किया होता है वो इजीली निकल जाता है। किसी भी मेकअप से पहले नीचे कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा काजल लगाया होता है, आप उसके लिए यू कैन यूज जॉनसन्स बेबी एयर ब्रश से क्या होता है, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्लाइंट की जो प्रॉब्लम होती है कि मेरा मेकअप यहाँ से चैप हो गया, वहाँ से चैप हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने दिखाया ये न्यूड लुक है, मानते हो इसमें बहुत ज़्यादा ओवर लेयरिंग की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी, तो दैट कम्स थ्रू एयर ब्रश ओनली। क्योंकि आप मैनुअली कितना भी कर लो, आप स्किन के अंदर नहीं घुस सकते। पाउडर लगाया था, ग्लो नहीं आया। हम अपने स्टूडियो में व्हाट इज द बॉडी ऑफ याशी का मेकओवर, हम अपने स्टूडियो में कस्टमर को गारंटी करते हैं, इफ सपोज देयर इज अ गैदरिंग ऑफ 10,000 पीपल एंड इफ सिंगल वन वुड से कि मेकअप में मजा नहीं आया, विल गिव यू 100% मनी बैक, नो इफ नो बट। पहले व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन 2014, ये मेरा एक सिग्नेचर लाइन होता था जिसको मैं मेरे हर बिल पे All right, make some loud.